भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। उपराजधानी नागपुर में सार्वजनिक स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है। सैकड़ों बाइक चुराने वाले अपराधी तुमसर तहसील के सीतासवंगी निवासी आकाश खोब्रागड़े उम्र 32 वर्षों को नागपुर क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद सीतासवंगी से गिरफ्तार कर लिया है। उसने चोरी की गई बाइक को कम कीमत पर तुमसर तहसील में बेचने की बात कबूल की है। आरोपी के गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश पुलिस कर रही है। नागपुर शहर के विभिन्न मेट्रो स्टेशनों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों, मॉल, होटलों और खुली पार्किंग स्थलों से सैकड़ों दोपहिया वाहन चोरी हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की तो आरोपी आकाश खोब्रागड़े अपने साथियों के साथ हर स्थान पर नजर आया। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद पता चला कि उन्होंने उन खरीदारों से संपर्क किया था जिसे उन्होंने चोरी की बाइक बेची थी। उसने कुछ बाइक छिपा दी थी। पुलिस ने 40 ऐसे दोपहिया वाहन जब्त किए हैं जिनके नंबर प्लेट और चेसिस नंबर बदलकर बिक्री से पहले ग्राहकों को अंधेरे में रखा जा रहा था। इस गिरोह की मदद करने वाला मुख्य दलाल कुंभारेवाड़ तुमसर निवासी दीपक बिंझाड़े उम्र 28 वर्ष चोरी के वाहनों को संशोधित करता था और आकाश के निर्देशानुसार उन पर काल्पनिक नंबर लगाकर उन्हें बेच देता था। महंगी चोरी के वाहन ग्राहकों को मात्र 7,000 से 20,000 रुपए में बेची जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने चेसिस नंबर के आधार पर वाहनों की वास्तविक पहचान की पुष्टि की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस आपराधिक गिरोह का मुख्य सरगना आकाश खोब्रागड़े है, जिसने पुलिस को अपने गिरोह के कई साथियों के नाम बताए हैं। इसलिए नागपुर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंडीपार सड़क में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस संबंध में आरोपी नितिन श्रीराम सिंगंजुड़े उम्र 31 वर्ष के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में बताया गया है कि उसकी बेटी घर के पास बोरिंग के सामने खेल रही थी, तभी आरोपी ने उसे अपने पास बुलाया और लालच दिया कि वह उसे पैसे और बिस्किट देगा। इसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए आरोपी ने खुद को अपने माता पिता के साथ घर में बंद कर लिया। सूचना मिलते ही लाखनी पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 20 फरवरी को मनसाराम पडोले महाविद्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले में 21 प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। इसके माध्यम से 618 पदों के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया। साथ में सभा में 264 उम्मीदवार उपस्थित थे। इनमें से 222 अभ्यर्थियों ने व्यक्तिगत रूप से तथा 42 अभ्यर्थियों ने गूगल फॉर्म के माध्यम से पंजीयन कराया। इनमें से 212 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया और उनमें से 142 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले स्थल पर 4 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र वितरित किए गए। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनजागृति शिक्षा प्रसारण संस्था के अध्यक्ष मनसाराम जी पटोले कला महाविद्यालय के प्राचार्य, जिला कौशल्य विकास रोजगार एवं उद्यमिता मार्गदर्शन केंद्र के सहायक आयुक्त सुधाकर झलके, डॉक्टर देवेंद्र सोनटके, ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के निदेशक अमोल वैरागड़े के साथ साथ रिक्त पदों को अधिसूचित करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि भी मंच पर उपस्थित थे। सहायक आयुक्त सुधाकर झलके ने कार्यक्रम का परिचय दिया। पतिराम डोंगरवार ने अभ्यर्थियों को आवश्यक कौशल्य प्राप्त करने तथा रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किए। जिला कौशल्य विकास समन्वयक सोनू उके ने प्राचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र, ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र, न्यूनतम कौशल्य विकास कार्यक्रम जैसे कौशल्य विकास संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की और उपस्थित उम्मीदवारों का मार्गदर्शन किया।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का गुरुवार को एक रोड एक्सीडेंट हो गया। सौरभ गांगुली एक इवेंट में शामिल होने जा रहे थे, तभी वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। सौरभ गांगुली की कार का ये एक्सीडेंट दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार लॉरी ने गांगुली की कार को टक्कर मार दी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि गांगुली को इस एक्सीडेंट में कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त लॉरी के साथ गांगुली की गाड़ी टकराई, उस वक्त उनके ड्राइवर ने बचने के लिए जोरदार ब्रेक लगाया था। तभी अचानक सौरभ गांगुली के पीछे के काफिले में चल रही सभी गाड़ियां उनकी कार से जा टकराई। काफिले की कई गाड़ियां डैमेज हुई है, लेकिन बाद में थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सौरभ गांगुली समारोह के लिए निकल गए। अनुसूचित जाति जनजाति राज्य आयोग के उपाध्यक्ष एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने भंडारा नगर पालिका के सभागृह में नगर पालिका भंडारा द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का आढावा लिया। इस अवसर पर नगर पालिका के मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान, सहायक आयुक्त डॉक्टर सचिन मडावी, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर संघमित्रा कोल्हे, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ सहित नगर पालिका के कार्यरत सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत में भंडारा नगर पालिका प्रशासन से संबंधित आवश्यक जानकारी मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान ने प्रस्तुत की। इसके बाद नगर परिषद भंडारा द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी मेश्राम ने ली। उन्होंने नगर पालिका में कार्यरत कुल 15 विभागों का आढावा लिया। साथ ही सफाई कर्मचारी के अधिकारियों के लिए बनाई गई लाड़बागे समिति के काम का भी उन्होंने आढावा लिया। नगर विकास विभाग को तेजी से काम करने और नागरिकों को उचित सुविधाएं समय पर पहुंचाने के लिए निर्देश उन्होंने दिए। घरकुल योजनाओं का आढावा लेते हुए चौहान ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में रमाई आवास घरकुल योजना के तहत 607 घरकुल पूर्ण हो चुके हैं। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और उन्हें दी जाने वाली सरकारी छात्रवृत्ति का आढावा भी मेश्राम ने लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में अनुसूचित जाति जनजाति के लाभार्थियों को क्या लाभ मिलता है, इसकी भी उन्होंने जानकारी ली। गोंदिया जिले में 12वीं कक्षा की परीक्षा 11 फरवरी से प्रारंभ हुई है। 78 केंद्रों पर 18,794 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। प्रशासन द्वारा नकल मुक्त अभियान चलाए जाने के कारण अब तक नकल का कोई मामला सामने नहीं आया था, लेकिन 20 फरवरी को रसायन शास्त्र विषय की परीक्षा के दौरान अर्जुनी मोरगांव में नकल का पहला मामला सामने आया है। यह एक परीक्षार्थी को नकल करते रंगे हाथ पकड़ा गया। विज्ञान संकाय के केमिस्ट्री विषय के पर्चे में कुल 11,235 विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन प्रत्यक्ष में 11,176 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 62 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थिति रहे। शिक्षा विभाग के अनुसार तहसीलवार विद्यार्थियों की अनुपस्थिति देखी जाए तो इस पर्चे के दौरान अर्जुनी मोरगांव तहसील में 3, आमगांव में 1, देवरी में 2, गोंदिया शहर में 3, गोंदिया ग्रामीण 1 में 9, गोंदिया ग्रामीण 2 में 8, गोरेगांव में 9, सालेकसा में 6 एवं सड़क अर्जुनी तहसील में 6 विद्यार्थी परीक्षा में गैरहाजिर रहे। प्रशासन द्वारा कॉपी मुक्त परीक्षा अभियान में परीक्षा केंद्रों पर बैठे पथक तथा उड़ान दस्तों द्वारा की जा रही निगरानी के परिणाम स्वरूप परीक्षा में नकल के प्रकरणों पर लगभग पूरी तरह नियंत्रण लगा हुआ है। रोजगार की तलाश में निकले 4 कामगारों की कार और तेज रफ्तार ट्रक के बीच आमने सामने हुई टक्कर ने भयावह दुर्घटना का रूप ले लिया है। इस हादसे में कार चालक सहित एक कामगार की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा सुबह पालांदुर पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम जेवनाला के पास हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम महागांव सिरोली के 4 कामगार रोजगार की तलाश में तिरोड़ा के एक निजी कंपनी जा रहे थे। वे कार क्रमांक MH33 AC 0652 में सवार थे। जब वे जेवनाला गांव के पास पहुंचे तो सिंगल सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उनकी कार को तेज रफ्तार में आमने सामने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परकच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार चालक ग्राम आष्टी निवासी दीपक वाइन और महागांव सिरोली निवासी कामगार प्रमोद ऋषि पुस्तोड़े उम्र 36 वर्ष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वही कार में सवार अन्य 3 कामगार कालिदास भूमेश्वर 15 उम्र 24 वर्ष, दिनेश बनकर उम्र 25 वर्ष और ग्राम एगांव निवासी सुशांत शामराव मेश्राम उम्र 21 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पालांदुर पुलिस और ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल भंडारा सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मृतकों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। पालांदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है।
शैक्षणिक जीवन में महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुक्रवार 21 फरवरी से शुरू हो रही है। इस वर्ष जिले के 88 केंद्रों पर 15,463 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा देंगे। सभी माध्यमिक विद्यालयों ने सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को दिए गए प्रवेश पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। परीक्षार्थियों को सुबह के सत्र के लिए सुबह 10:30 बजे तथा दोपहर के सत्र के लिए दोपहर 2:30 बजे परीक्षा हॉल में उपस्थित होना होगा। सुबह के सत्र के लिए प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल में प्रातः 11 बजे तथा दोपहर के सत्र के लिए 3 बजे वितरित किए जाएंगे। पिछले वर्ष की तरह फरवरी-मार्च 2025 की परीक्षा के लिए निर्धारित पेपर समय में अंत में 10 मिनट जोड़े गए हैं। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सासरा के निकट चुलबन नदी से अवैध रूप से रेत खनन करने वाले बरट किन्नी निवासी नेपाल हटवाड़े उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस खापा चौक पर सड़क पर नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक चालक बिना रुके भाग गया। पुलिस ने पीछा कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक चालक का नाम नागपुर निवासी शेख शब्बीर उम्र 45 वर्ष है। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लाखांदूर तहसील के जैतपुर में वृद्ध व्यक्ति ने परेशानियों से तंग आकर तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम जैतपुर निवासी सदाराम मोतीराम भुरले उम्र 75 वर्ष है। मामले की जांच पुलिस हवालदार मड़ावी कर रहे हैं। घर की पेंटिंग के काम को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी की लोहे के रॉड से पिटाई कर दी गई। घायल व्यक्ति का नाम कैलाश नगरे उम्र 45 वर्ष है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कुंडीपार सड़क में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस संबंध में आरोपी नितिन श्रीराम सिंगनजुड़े उम्र 31 वर्ष के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गोबरवाही पुलिस ने चिखला माइंस जंगल क्षेत्र से चोरी किया हुआ मैग्नीज परिवहन करने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 6.64 लाख रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया है। शहर के इंदिरा गांधी वार्ड स्थित कुम्हार टोली से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हुई। भंडारा पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भंडारा निवासी मनोहर मेश्राम उम्र 19 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।